चलो मैं अभी समझाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके आगे और रिड्यूस हो ही नहीं। मैं बोलूंगा 2 से करोगे तो फिर से एक बार और करना पड़ेगा। पहले 100 के अंदर 425 रहते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके आगे का भी ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका ऐसा है कि सर मुझे आगे का फटाफट सब चीजें देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट दे देता हूं, जाके फटाफट देखो। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि ये नई वाली जर्नी में कंटिन्यू जारी रखूं तो इस वीडियो पे बस कुछ नहीं, ओनली 500 लाइक और बस 100 कमेंट आप करो कि सर चाहिए चाहिए चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन आए और ये नई जर्नी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जारी रखूं। एंड दोस्तों 9 स्टैंडर्ड का स्पेशल मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मुझे बातें करनी होती है, जो भी मुझे शेयर करना होता है, मैं वहीं आपसे डायरेक्ट करता हूं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो क्या दिया हुआ पहला 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। मतलब दोस्तों हमें कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके अंदर ये दोनों कंप्लीट डिवाइड हो पाए। एंड गाइस ऐसा हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है कि उसके आगे कोई ऐसा टेबल हो ही ना जिसमें ये दोनों आते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, चलो मैं अभी समझाता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो 72/60 ये रेशियो में रख दिया। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोई ऐसा टेबल ढूंढो, और बहुत प्यारा सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। 12 में 60 भी आता है, 12 में 72 भी आता है। 12 5 60 एंड 12 6 72। अब गाइस कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें 6 और 5 दोनों आते होंगे, तो इसीलिए गाइस 72 एंड 72/60 का ये हो गया रिड्यूस फॉर्म 6/5। 1 को छोड़ के कोई हुआ है, ये मत बोलना सर 1 1 1 नहीं भाई, 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा टेबल लेके आओ जिसमें हम ये दोनों को और डिवाइड कर पाए, ऐसा कोई टेबल है ही नहीं भाई। समझ में? तो चलो अब आगे चलते हैं। अगला फटाक से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 38/57। 38/57 इसका भी रिड्यूस फॉर्म हमें लिखना है। गाइस कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें दोनों दोनों जाते हो। कौन सा टेबल है? 19 19 2 एंड 19 3 सा। अब गाइस कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों आते होंगे, तो ये हो गया 38/57 का रिड्यूस फॉर्म। अगला गाइस 52/78। अब गाइस देखो टेबल तो इसके लिए और है, बट हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके आगे और रिड्यूस हो ही ना। समझ में आए? तो इसीलिए गाइस एक ऐसा टेबल है जो है आप सभी को हो सकता है बहुत लोगों को टेबल पता नहीं होगा, 26। अब 26 को 2 से डिवाइड करो तो देखो, डिवाइड करके देख लेना, 2 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा। एंड 26 को 3 से डिवाइड करोगे तो 78 आएगा। तो ये हो गया 2/3 इसका रिड्यूस फॉर्म। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है, हाँ देख लो आगे। अगला, अब गाइस फाइंड द रिड्यूस फॉर्म द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। अब 700 दिया हुआ है, इस 700 रुपीज, और दूसरा हमारा दिया है 308 रुपीज। इसका रिड्यूस फॉर्म हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है भाई, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से और अलग तरीके से करवाता हूँ। चलो 700 गाइस, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि भाई हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, तो एक ऐसा कॉमन टेबल है जो दोनों से जाता होगा। कौन सा टेबल है? ये 4। चेक कर लेना। अब गाइस अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो, डिवाइड करके दिखाता हूं। 4 1 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। जो 10 में से 8 तो 2, और ये 1 कैरी किया तो 2 में से 2 0, एंड ये 4 5 20। तो गाइस कितना बचा? ये 175। क्लियर? अब गाइस नीचे वाला भी डिवाइड कर लो। 308 4 से, 10 में से 8 2, देन इधर बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 4 7 28 0 0। तो गाइस 77 आए। बट गाइस
क्या ये 700/308 का रिड्यूस फॉर्म है? भाई नहीं। एक ऐसा टेबल है जो दोनों में, जो दोनों टेबल मतलब एक ऐसा कॉमन टेबल है जो ये दोनों उसमें आ जाएंगे। कौन सा ऐसा टेबल है भाई, बताता हूं कौन सा टेबल है। देखो 175/77, तो भाई वो टेबल है 7, क्योंकि 7 में तो जाएगा और इसी से अपने को दिमाग में थोड़ा क्लिक हो जाता है, अरे भाई ये हो सकता है। अब देखो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 7 2 14 एंड 7 में 4 माइनस हुआ तो 3 0 एंड 7 5 35 0 0, तो ऊपर आ गया 25 एंड गाइस नीचे का तो डायरेक्ट दिख रहा है 7 1 7 7 1 7। अब गाइस कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, फाइनल रिड्यूस फॉर्म हमने निकाल दिया 700/308 का। अब यही है 25/11। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है भाई, ढूंढ लो 1 को छोड़ के। हाँ 1 मत बोल दे रहा। अब चलते आगे, फटक से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे अगला 14 रुपीज। गाइस देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखोगे दोनों सेम क्वांटिटी था, ये भी रुपीज था ये भी रुपीज था, बट यहाँ देखोगे एक रुपीस में दिया हुआ है, एक रुपीस और पैसे में दिया हुआ है। तो भाई ये रेशो निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों को रुपये में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो ज्यादा आसान है हमें पैसे में कन्वर्ट करना। इसीलिए गाइस जहां भी रुपीस दिखाई दे रहा है हम लोग उसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो ये 14 रुपीज है, आपको ये तो पता ही होगा 14 रुपये। अब इसको, अब आपको पता है 1 रुपी इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 14 रुपी, अब अगर 40 रुपी को अपने को पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि इस मैंने अभी बताया कि 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 14 रुपीज मतलब कितने पैसे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1400 पैसे। ओके 14 को 100 से मल्टीप्लाई। अब गाइस यहाँ से 12 रुपीज और कितने पैसे दिए, 40 पैसे। अब गाइस देखो पहले रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। एंड साथ में ये जो पैसा है, क्योंकि पैसे में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए पैसे को प्लस कर देना है। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1200 प्लस 40 हो गया 1240 पैसे। ओके अब दोस्तों दोनों को तो हमने कन्वर्ट कर दिया, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। चलो 1400 अपॉन 1240। बस भाई कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कोई ऐसा कॉमन टेबल ढूंढो जिसमें दोनों जाते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, ये बचा 140 अपॉन 124। तो गाइस यहाँ एक टेबल है जिससे हम उसको, आप बोलोगे सर 2 भी है भाई, बट अपने को मैक्सिमम लेना है जिससे मैं बार बार उसको डिवाइड ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं यहाँ 4 लूंगा, क्योंकि 4 को भी दोनों से डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे, मैंने फिर से बोला, आप बोलोगे सर 2 को भी तो दोनों को डिवाइड हो सकता है। मैं बोलूंगा 2 से करोगे तो फिर से एक बार और करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इससे अच्छा मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूँ 4, क्योंकि 4 को भी दोनों से हो जाता है। हाँ जिस केस में नहीं हो पाता उस केस में भाई 2 ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इधर हो रहा है इसलिए मैं 4 से करता हूँ। 4 देखो डिवाइड करो 140 को, 4 3 12, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 5 20। तो ये हो गया, ऊपर का 35 आ गया। एंड गाइस नीचे का देख लो, देखो ये 12 है, 12 12, 4 3 12 एंड 4 1 4 हो गया। अब गाइस कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिस 35/31 दोनों आता हो उसके अंदर, तो इसीलिए इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया, वो हो गया। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 लीटर। देखो इस 5 लीटर दिया और यहाँ मिली लीटर दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वांटिटी को हमें मिली लीटर में कन्वर्ट करना है। और आप सभी को पता होगा शायद कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, इसीलिए हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया
5000 मिलीलीटर हो गया। और दूसरा तो अपने को दिया ही है। अब गाइस इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5000 अपॉन 2500, दोनों का 0 0 कैंसिल कर दो, चाहिए तो ये भी 0 0 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। क्या बचा 50 अपॉन 25। अब गाइस कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर दोनों जाते हो। एंड गाइस देखो रिड्यूस फॉर्म करना है, तुम जितना मैक्सिमम हो उतना मैक्सिमम सर्च करो। अब बोलोगे सर इधर 5 से भी दोनों को जाता होगा, 5 से भी जाता होगा, बट उसको फिर से और आपको करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस डायरेक्ट मैं ऐसा टेबल ढूंढता हूँ, वो टेबल है हमारा 25। 25 के टेबल में 25 तो आता ही होगा, एंड 25 के टेबल में 50 भी आता होगा। 25 2 ज़ा 50 एंड 25 1 ज़ा 25। तो ये हो गया 2/1 इसका रिड्यूस फॉर्म। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला गाइस देखो फिर से दोस्तों 3 years 4 month लिखा हुआ है, तो हमें टोटल को मैंने वाला एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो टोटल उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं 3 years 4 month है। तो गाइस आप सभी को पता है एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। इसीलिए गाइस हमें 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किया, और साथ में ये मंथ ऑलरेडी मंथ में कन्वर्ट है उसको प्लस करना पड़ेगा। 12 3 ज़ा 36 एंड 36 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 मंथ। ओके ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा 5 years कितने मंथ है, 8 मंथ। अब गाइस अपने को इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, टोटल मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 5 × 12 क्योंकि आप बता चुका हूं क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, और साथ में मंथ को हम क्या करेंगे प्लस। 12 5 ज़ा 60 और इसके अंदर प्लस करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 मंथ अपॉन 68 मंथ। अब दोस्तों 40 अपॉन 68। अब दोस्तों कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं। तो 40 अपॉन 68 भाई एक ही टेबल है जो सबसे प्यारा है जिसके अंदर दोनों कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, वो है अपना 4। अब गाइस देखो 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा, एंड इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। एक मिनट यार बहुत फोन परेशान कर रहा है। 4 1 ज़ा 4, एंड इसके बाद गाइस अपने पास बचा 2, एंड गाइस देखो 4 7 ज़ा 28 हो गया 10 अपॉन 17। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है गाइस कि जिसके अंदर ये दोनों दोनों उस टेबल के अंदर जाते हो, तो गाइस इसीलिए इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया 10 अपॉन 17। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला 3.8 kg। अब गाइस अगेन ये केजी में दिया हुआ, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक जीरो चला जाएगा, ये डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो चला जाएगा, तो अभी 38 और ये 2 जीरो बचेगा, तो ये 38 2 जीरो तो 3800 ग्राम हो गया। समझ में सर ने सिंपल सा डेसिमल के बाद एक डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ से एक जीरो गायब हो गया। अभी हो गया 38, 38 को जीरो से अगर हम करेंगे तो ये 38 1 ज़ा 38 और ये 2 जीरो। ओके ऐसा आप आराम से कर सकते हो। और दूसरा गाइस 1900 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं, आप दोनों का रिड्यूस फॉर्म निकालो। 3800 अपॉन 1900, अब 2 जीरो दोनों का कैंसिल, 38 अपॉन 19 बचा। अब गाइस इसका रिड्यूस फॉर्म तो बहुत सिंपल सा दिख भी रहा है, एक ही ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, और वो टेबल कौन सा है 19 ही है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, तो 2/1। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब गाइस इसको कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं,
क्यों, देखो अपने को मिनिमम मिनिमम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तो ये पूरे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो गाइस हम लोग 7 को भी इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में ये जो सेकंड है, ये वाला जो सेकंड है, इसको इसमें प्लस कर देंगे। 7 0 जा 0 और 7 6 जा 42 और प्लस 20, और 420 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 440 सेकेंड। ओके, अब गाइस अगला 5 मिनट्स 6 सेकेंड दिया हुआ है। अब गाइस प्लस करो, तो सॉरी इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6, 12 5 60 और 6 66, ओके 66 सेकंड हो गया। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड। चलो 440 अपॉन 66। देखो दोस्तों यहाँ एक ही टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, वो टेबल है 2, तो चलो 2 से करते हैं। 2 या तो गाइस हम इसको और नहीं 2 से करेंगे तो हो जाएगा, करके देखते हैं, अगर और रिड्यूस होगा तो कर देंगे। देखो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। अब गाइस 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। भाई कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर, कोई भी ऐसा टेबल नहीं कि जिसके अंदर ये दोनों और आते हों। तो भाई फाइनली यहाँ हमारा ये खत्म हो जाएगा, समझ में आया, कोई ऐसा टेबल नहीं। अगला क्वेश्चन 7 मिनट्स 20 सेकेंड और दूसरा 5 मिनट 6 सेकेंड। सो गाइस इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद देन उसके बाद कैसे उसका रिड्यूस फॉर्म हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले 7 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है। आप सभी को दोस्तों ये पता होगा कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, इसीलिए हमें मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो 7 इंटू 60 प्लस जो ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है उसको प्लस कर दो, तो 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 एंड प्लस 20। तो गाइस अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 440 सेकेंड। तो पहला कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा 5 मिनट्स 6 सेकेंड। अगेन गाइस इसको हमें फिर से मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है अपने को सेकंड के अंदर, तो इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने 5 को 60 से किया और ये ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ था, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 5 0 सा 0, 5 6 जा 30 प्लस 6, अब प्लस करो तो ये 306 सेकंड हो गया। ओके, अब गाइस ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया, सेम क्वांटिटी में किया, बट हमें तो रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, रिड्यूस फॉर्म। तो चलो रिड्यूस फॉर्म फाइंड करते हैं। ऊपर है 440 और नीचे 306। अब गाइस एक ही ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, वो है हमारा 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 0, एंड गाइस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। चाहिए तो गाइस करके देख लेना। वैसे देखो 2 1 जा 2, 1 बचा अंदर, 1 0 कितना देगा 10, तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। तो गाइस ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों आते होंगे, तो इसका रिड्यूस फॉर्म ये हो गया। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। ये हमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, इसको भी हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है, मतलब भाई कुल मिला के वही काम करना है, समझ में है, वही करना था। चलो 75 अपॉन 100, फिर से कोई ऐसा टेबल ढूंढो। कौन सा टेबल है, 25 है भाई, जिससे हम फाइनल ऐसा मतलब उससे ज्यादा रिड्यूस ना, मतलब कोई और बार बार हमें करना ना पड़े। तो फिर से बोलो, कोई बच्चा बोलेगा सर 5 से भी होगा, 5 से होगा पर बार बार फिर इसको करना पड़ेगा। तो 25 3 जा एंड ये 25 4 जा हो गया। देन अगला 4400। गाइस ये तो सिंपल सा 4 4 को ही देख के लग रहा है कि ये जाने वाला है 4 से ही जाएगा। 4 से कैसे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवाइड किया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 को 100 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, क्योंकि डिवाइड मतलब 4 पार्ट में। आप चाहिए तो ऐसे डिवाइड करके देख लो। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 25 25 25 मिला के 100 बनता है।
डिवाइड का मतलब होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, या तो जिसको डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट भी लिख सकता है। चलो आगे 6.25 परसेंटेज में। हाँ देखो परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है, तो ये परसेंट को जैसे ये भी यहाँ परसेंट में दिया था, पर यहाँ ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 दिया था, यहाँ परसेंटेज का साइन दिया हुआ है। अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब भी यही है, या साइन लिखो या तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 लिख दो। अब गाइस अगर ये डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 जीरो नीचे ऐड कर दो, बस ये देखो 2 जीरो ऐड कर दो, ऊपर से डेसिमल गायब। अब गाइस कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर ये दोनों फाइनल रिड्यूस हो जाए। सो गाइस टेबल तो इसके लिए तो बहुत सारा है, बट हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें बार बार डिवाइड ना करना पड़े, तो वो टेबल है भाई अपना 25। अब गाइस 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है ना। तो अगर 25 को 625 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर दिखाई देगा कि 25 होगा, कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। समझ में आया? तो डिवाइड करके चेक कर लेना, वही आएगा। अब देखो ये देखो 25 फोर जा, ये देखो अभी इतना वाला पार्ट 25 फोर जा 100 एंड ये आगे का 2 जीरो। ओके अब गाइस इसको अभी एक कम और डिवाइड हो सकता है गाइस, और डिवाइड होगा क्योंकि अभी तक ये रिड्यूस फॉर्म नहीं हुआ है। चलो अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो तो फिर करना पड़ेगा। चलो तो फिर इसको अगेन हम लोग 25 से ही कर देते हैं। देखो 25 से कर देते हैं, 25 1 जा 25, तो ये 1 आ जाएगा। एंड 25 को 400 से डिवाइड करना है। तो भाई सिंपल सा एक कैलकुलेशन अगर दिमाग लगाओगे, पहले 100 के अंदर 4 25 रहते हैं, दूसरे 100 के अंदर भी 4 रहते हैं, तीसरे 100 के अंदर भी 4 रहते हैं, और चौथे 100 के अंदर भी 4 रहते हैं। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिवाइड करने का 16 आंसर आएगा। और जिसको नहीं पता है भाई वो इस तरह से करके चेक कर ले, जो प्रदीप सर बोल रहे हैं। मतलब ये तरीका मैंने बहुत सिंपल बताया, बट जिन बच्चों को नहीं वो समझ में आता वो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो 16 ही आंसर आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ 16 ही आंसर आएगा। क्योंकि पहले 100 के अंदर भी 4 रहता है, 400 मतलब अपने पास 400 है, 400 मतलब कितना 100 है, 400 है। तो पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, तो कितना हो गया 16 हो गया ना, इसलिए डायरेक्ट 16 लिख दिया। तो ये हो गया इसका रिड्यूस फॉर्म। चलो आगे, अब दूसरा 52 अपॉन 100। बहुत सिंपल सा गाइस, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, आपका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको दिखा देता हूँ 52, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, अगेन ये 2, तो 4 3 जा 12, तो कितना बचा ये 13। एंड गाइस ये कहानी तो अभी हमने देखी थी, ये हो गया हमारा 25। ओके अब गाइस अगला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 0.64% दिया हुआ है। फिर से गाइस इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं परसेंट को, किसमें, परसेंट साइन को हटाना, इसलिए डिवाइड बाय 100। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसीलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डिवाइड में 2 जीरो ऐड कर दिए। अब गाइस बहुत सिंपल है, वही कहानी फिर से हम दोहराने वाले हैं आराम से। 64 अपॉन 10,000 गाइस एक ऐसा टेबल है, वैसे तो इसमें बहुत सारे पहले टेबल है, फिर बार बार जैसा भी हमने पीछे एक को 2 बार डिवाइड करना पड़ा, तो एक ही ऐसा टेबल है जिसमें करोगे तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। कौन सा पता है, ये देखो 64। गाइस अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते होंगे ना तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। नहीं आएगा तो भाई थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लो एग्जाम में, तो आपको यही सब क्वेश्चन दिखाई देगा। अब देखो 16 4 जा 64 होता है। अब 16 को 10,000 से हम करेंगे तो वैसे आंसर तो 625 होता है, बढ़ गया, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। चलो 16 सबसे पहले 16 6 जा 96 होता है, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, अगेन 9 में से 9 0, और गाइस ये इसको गया तो ये भी 0। 16 2 जा 32, 10 में से 2 8, अंदर इसके बाद ये इसको कैरी किया तो ये 3 हो गया, 3 में से 3 0, देन आगे और देखो 80 आ गया,
तो 16 5 80 होता है ना, तो कंप्लीट ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आ गया 625। अब गाइस कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों आते हो, तो गाइस इसलिए इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया 4/625। तो गाइस यहाँ मैंने पहला पार्ट खत्म किया। अब इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट अगले लेक्चर में आने वाला और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी मैंने पहले सभी चीजें बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। बट गाइस इस वीडियो में अगर आप लोग का प्यार मिला तो ये जर्नी भी मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।